आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। हामिद अंसारी ने मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी पर तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान के तकसीरी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मुनक़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में हामिद अंसारी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है और एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है। हालिया बरसों में हिंदू कौम परस्ती के बढ़ते रुझान पर हामिद अंसारी ने तशवीश जाहिर की। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में हासिल अक्सरियत को मजहबी बालादस्ती के रूप में पेश किया जाता है और इसके जरिए सियासी गलबा हासिल करने की कोशिश की जाती है। हामिद अंसारी ने मजीद कहा कि इस तरह के रुझान के हामिल फर्द या ग्रुप शहरियों को उनके अकायद की बुनियाद पर तकसीम करते हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को फरोग देते हैं। हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने सख्त तनकीद की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हुकूक की पामाली हो रही है? क्या हिंदुस्तान में कौम परस्ती उरूज पर है? और सबसे अहम ये कि क्या वाकई मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में इम्तियाजी सुलूक हो रहा है? आज इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान को मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर जॉन दयाल जी है, जो कि मारूफ राइटर और एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। जॉन दयाल जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पर। सर, 2-4 रोज पहले ही अदम रवादारी या इसी से जुड़ा हुआ एक इशू था जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। अब हामिद अंसारी साहब का बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहां पर अब डर सा महसूस होता है, अदम रवादारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके बयान को किस तरह से आप देखते हैं? कितनी सच्चाई नजर आती है हामिद अंसारी साहब के बयान में? जॉन दयाल जी। उससे कम ही बोले हैं, उससे ज्यादा नहीं जी। और मेरा ख्याल है जी कि हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ पर जो अफरेतों के साथ हो रहा है, चाहे मुसलमान हो या इंसान हो या दलित हो, उसको आना है। मुझे लगता है कि हमारे लोग हैं, उनके लोग हम वाले हैं थोड़े से, वो खुद ये खून खराबे को चाह रहे हैं। नहीं बोलेंगे क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल है भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी मर्यादा रखते ठीक है। जॉन दयाल जी, थोड़ा सा आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। मिसे जैसे ही सही होगा दोबारा से हम आपके पास लौट कर आएंगे। एक और खास मेहमान मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब, बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। यासिर जिलानी जी, अभी 2 दिन पहले ही मुल्क ने यौम जमहूरिया मनाया। यौम जमहूरिया का जश्न बड़े शानदार तरीके से पूरे मुल्क में मनाया गया। मुल्क का जो दस्तूर है, आइन है, उसे याद किया गया और उसके बनाने वालों को याद किया गया। लेकिन इस मौके पर हामिद अंसारी साहब का जो बयान आया, हामिद अंसारी साहब ने कहा कि अब एक डर सा हिंदुस्तान में महसूस होने लगा है। रवादारी ऐसा लग रहा है जैसे खत्म हो रही है। यहां पर अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। यासिर जिलानी जी। जी अबू हुरैरा साहब, देखिए ये अब एक नई बात नहीं रही। आप टाइमिंग को भी देखिए और खुद हमारे जो साबिक ये प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, इनके इस तरह के बयान बार बार आ चुके हैं पहले भी। देखिए ये एक माहौल बनाया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि अगर आप चलिए आप भारत के वजीर आजम को पसंद नहीं करते, न आप मौजूदा प्रधानमंत्री को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, मत करिए आप, क्योंकि हमें आईन और दस्तूर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो ताकत देती है कि आप अपने अलग विचारधारा से अपनी बातों को हिंदुस्तान में रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप भारत के वजीर आजम को पसंद नहीं करते हैं तो आप हिंदुस्तान से गद्दारी करें। ये इस तरह की बात हिंदुस्तान को डाउन करती है। आप दुनिया के बाहर के किसी मुल्क, किसी ऐसे मुल्क के साथ आप संवाद कायम करते हैं और उसमें भारत में ये दिखाते हैं कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमानों को प्रॉब्लम है। आप बताइए हिंदुस्तान में हिंदुओं से बेहतर कौन हो सकता है मुसलमानों के लिए?
अभी से नहीं, जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद जो यहाँ के सनातन धर्म के लोग हैं, जिनकी तादाद ज्यादा थी, जिन्हें हिंदू भाई कहा जाता है, हिंदू भाई बहनों ने अगर मुसलमानों को खड़ा और बड़ा नहीं किया होता तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान जो अपने हर तरीके से आजादी को मनाता है, हर फील्ड में आज मौजूद है, हर जगह उसने अपनी दस्तखत देनी है सुबह से शाम तक। आप बताएं कि किसी ऐसे मुल्क में जहां पे हुकूमत जो है वो संवैधानिक तौर पे और जो हमारी जमहूरियत जो स्टाइल है उसमें अगर नहीं है और किसी धर्म स्पेशल को लेके वो देश अपने आप को आगे बढ़ रहा है, वहां पे किसी दूसरे धर्म के लोगों को इतनी आजादी नहीं है जितना भारत में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख को आजादी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि हामिद अंसारी साहब जैसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे रहे, वो एक भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वो माइनॉरिटी कमीशन में रहे, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हिंदुस्तान के, उसके बाद भी उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहा है भारत। कैसे ये फील हो जाता है? क्यों? कौन लोग उन्हें गाइड करते हैं? कौन लोग इतनी नफरत भरते हैं इतने एक्सपीरियंस आदमी को? ये हैरान करता है। और भारत का मुसलमान अबू हुरैरा साहब, मैं आपको बताऊं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वक्त बेहद बेचैन है जब इस तरह के लोगों के बयानात आते हैं मुसलमानों को नीचा करने के लिए, मुसलमानों को खास करके, क्योंकि मुसलमान का बयान है। आप उन नौजवान मुसलमानों से पूछिए भारत के बारे में जो भारत के मुस्तकबिल के लिए सोचता है। और आज भारत को दुनिया के लोग गंभीरता से लेते हैं, जो दूसरे देश हैं भारत की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल यासिर जिलानी जी, आपने बहुत सही कहा कि हिंदुस्तान तो जाना ही जाता है आपसी भाईचारे के लिए, इत्तेहाद के लिए। हमेशा से हिंदुस्तान जो बना है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से ही बना है, और हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में हिंदू मुसलमान सबने मिलकर बराबर की कुर्बानी दी है। बहुत अच्छी बात आपने यासिर जिलानी जी कही। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, मुस्लिम दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते रहते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सर मेरी आवाज आ रही है अख्तरुल वासी साहब आप तक? जी मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? आवाज जरा साफ नहीं आ रही है जी। जॉन दयाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप आ रही है साहब, आवाज ठीक है सर। आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मैं अख्तरुल वासी साहब आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। जॉन दयाल साहब से मैंने पहला सवाल किया था लेकिन कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था। जॉन दयाल जी, जो बात यहां पर अभी बीजेपी के तर्जुमान और स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि ये असल में हक गोई के खिलाफ है, ये सच्चाई नहीं है। जिस तरह की जो बयानबाजी हामिद अंसारी साहब या इस तरह के लोग जो करते हैं, ये सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं है। तो सच्चाई आखिर क्या है जॉन दयाल जी? सच्चाई भैया ऐसी है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल सिस्टम है जी, यहाँ की पुलिस, यहाँ की राजनीति, वो अकलियतों के खिलाफ काम कर रही है। और ग्रास रूट पर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बाहुबली हैं, वो पादरियों की पिटाई कर रहे हैं, मुल्लाओं की पिटाई कर रहे हैं, नमाज की जगह के ऊपर सुअर छोड़ देते हैं, गोबर छोड़ देते हैं। अब ये सब क्या है? और अभी तो मैं उस पर आया नहीं हूं कि कितने मुसलमान कैद किए गए हैं क्योंकि उनकी बीवी हिंदू थी। किस तरीके से एंटी कन्वर्जन लॉज को अभी एंटी मैरिज लॉज बना दिया गया है। आप आज की तारीख में किसी और से प्यार करके शादी करना एक तरीके से जुर्म कर दिया गया है। अब ये इसको अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? यूपी की बात, वहां पे इलेक्शन है, उसके पहले क्या हुआ पिछले 2 साल में? मेरा ख्याल है जो पुराने नायब सदर साहब ने जो भी कल रात को बोला, बहुत खूब बोला और मेरे विचार से बड़े ही आत्मीयता से बोला, जिस है उससे बहुत कम करके बोला। बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब यह कि हामिद अंसारी साहब का जो बयान है वो सच्चाई पर मबनी है। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अख्तरुल वासी साहब, फरमाइए। हामिद अंसारी साहब का जो बयान, उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान में एक बदलाव सा नजर आ रहा है,
यहां पर इम्तियाजी सुलूक हो रहा है एक तबके के साथ, बल्कि उन्होंने और खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि अब रवादारी यहां पर पहले जैसी नहीं रही है, अब यहां पर अदम रवादारी महसूस की जा रही है। क्या सच्चाई यही है अख्तरुल वासे साहब? सवाल ये है कि इसमें क्या कोई उन लोगों को शुबा है जिन्होंने हरिद्वार के वीडियो देखे हैं और तकरीरें सुनी हैं, उन्हें क्या उस बात पर शक है कि जो कुछ रायपुर की धर्म संसद में किया गया और मुसलमानों, ईसाइयों, महात्मा गांधी, यहां तक के मनमोहन सिंह तक के खिलाफ गोली मार देने की बातें हुई? जी, ये क्या आप इससे इनकार करेंगे कि दिल्ली के गोविंदपुरी में, यूपी के सोनभद्र में, छत्तीसगढ़ के एक कस्बे में बाकायदा शपथ दिलाई गई एक फिरके के खिलाफ? जी, हम बुनियादी तौर पे इस चीज को अगर रवादारी समझते हो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर मेरी नजर में ये आदम रवादारी है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तान का मिजाज और हिंदू धर्म की सनातन परंपरा जो है उसके खिलाफ है ये चीज। और हामिद अंसारी साहब ने, जो कि इस मुल्क की खिदमत करते रहे हैं, इस मुल्क की एक तरह से तस्वीर रहे हैं दुनिया के अंदर, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इराक में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, यूनाइटेड नेशंस में हो, उन्होंने इस मुल्क की के बारे में हमेशा एक खिदमत का रोल अंजाम दिया है। आज आप उन्हें किस तरह कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, ये एक सवाल है। और एक बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सिर्फ वेबिनार के अंदर, सिर्फ हामिद अंसारी हिंदुस्तान से नहीं थे बल्कि दूसरे लोग भी थे। हामिद अंसारी ही को खास तौर से निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूं, हाँ, एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं, अगर किसी ने धर्म संसद की मुखालफत की हो, उसमें की गई तकरीरों की मजम्मत की हो सरकार की तरफ से या बरसरे इख्तदार जमात की तरफ से, तो मुझे आप बताइए कि फिर तो हम ये कह सकते थे कि हामिद अंसारी साहब ने अधूरी बात कही है। वहां पर जो तकरीरें हुई उनका सरकार ने मजम्मत की जी, और दूसरे लोगों ने उसकी वो की। इसके बरक्स सिविल सोसाइटी जो थी, हिंदुस्तान का जो दूसरा क्या तबका है, हिंदुस्तान का फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शर्मा जो हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं, हमारे दूसरे फौजी भाई करते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, IIM के। ठीक है, मैं यासिर जिलानी जी से इसका जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, बड़ी तफसील में आपने तमाम चीजें रखी हैं। यासिर जिलानी जी, जो बात हामिद अंसारी साहब ने कही, यहां पर जॉन दयाल जी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने कहा कि तशवीश तो होगी अगर कहीं पर धर्म संसद होता है और खुलेआम इस तरह की बातें की जाती हैं, नस्ल कुशी की बातें की जाती हैं, अगर खुलेआम लिंचिंग की जाती है, एक तबके को परेशान और हरासा किया जाता है, तो तशवीश तो होगी। यासिर जिलानी जी, देखिए, अगर आप मौजूदा हुकूमत से किसी ऐसी चीजों को जोड़ेंगे जिससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं हो, तो मुझे उस समझ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अख्तरुल वासे साहब बेहद सीनियर पर्सनालिटी हैं भारत की और बहुत ही संजीदगी के साथ अपनी बात को रखते हैं और जाने जाते हैं। लेकिन जो रायपुर में हुई थी धर्म संसद, उसमें जिन साहब ने जो बोला था, आज वो भुगत रहे हैं, आज वो जेल के कालकोठरी में है। और जिन लोगों ने हरिद्वार के धर्म संसद में नफरत फैलाने की बात करी थी, उसकी मजम्मत सरकार के लोगों ने और संगठन के लोगों ने पुरजोर तरीके से करा, और आज वो लोग जेल के कोठरी में हैं। जो जिस कानून पे हमें यकीन है, जिस आईन और दस्तूर ने कानून की ताकत हमें दी है, धर्म संसद पर मोहन भागवत जी का बयान नहीं आया, और कोई धर्म संसद पर मोहन भागवत जी का बयान नहीं आया, उन्होंने मजम्मत नहीं की। किसी मिनिस्टर का बयान इस पर नहीं आया, किसी ने मजम्मत नहीं की। नहीं, देख सुनिए, मैं जॉन दयाल जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। सुनिए, नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं है, आपको देखना चाहिए। आप तो अपनी सहाफत, मैं बार बार कहता हूं कि अबू हुरैरा साहब रिसर्च
की सहाफत है आपकी, बहुत ही तर्क और तार्किक सहाफत आप करते हैं। आप देखिए कि किन किन लोगों ने उसकी मजम्मत करी है। कोई भी आदमी जो भारत के अंदर नफरत की पराकाष्ठा करेगा, उसके खिलाफ भारत का आमजन खड़ा हो जाएगा, चाहे वो परसों से हामिद अंसारी ही क्यों ना हो। बड़ी बड़ी जगहों पे रहे, बड़े बड़े ओहदे पे रहे भारत में, और आज उन्हें भारत में डर लगने लगा, तो ये हैरान करने वाली बात है। मुसलमानों को कम से कम आप निशाने पे आप मत रखिए। आप बेहद एक्सपीरियंस आदमी हो सकते हैं, आपने बहुत अच्छी खिदमत करी है, लेकिन आप किसी और मुल्क के साथ जब आप वेबिनार और वर्चुअल किसी के साथ जुड़ते हैं तो भारत को निशाना मत लगाइए। भारत हिंदू मुस्लिम जॉन दयाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जबका जो कॉम्बिनेशन है, जो आपसी भाईचारा है, उसके लिए जाना जाता है। और जॉन दयाल के लिए मैं बोल दूं, देखिए जॉन दयाल साहब एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, मैं एक 10 सेकंड देखिए, जॉन दयाल तो एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो नफरत वाली जो गैंग है ना, जो बार बार सामने आती है, वो उसी के गैंग के मेंबर है। जो हमारे आज मिनिस्टर ने अक़लियती उमूर के जो हमारे वजीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, उनका बयान भी आज आया है कि ये वो गैंग है जो टाइमिंग फिक्स रहती है, क्योंकि अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है, तो इस तरह की बात, क्योंकि उन्हें जो तुष्टीकरण के पैमाने वाला वोट बैंक है उसको साधने के लिए इस तरह की जॉन दयाल जी जवाब दे रहे हैं। जॉन दयाल जी हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान का खास करके वो ये भाजपा के देख रहा है आपकी चीजों को। ठीक है यासिर जिलानी जुबान है जी, और उर्दू में बोल रहे हैं जो तहजीब की जुबान है, हमको गैंगस्टर बोल रहे हैं। यही भाषा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। आप सोचिए, अभी रिपब्लिक डे गया, वहां पर नहीं सुनूंगा। देखिए जॉन दयाल, अगर आप इस तरह की बात करेंगे, मेरे वजीर देखिए शुरुआत यासिर जिलानी, शुरुआत तो आपने ही की ना। जबान देखिए, अब एक महज़ब समाज में हम रहते हैं और महज़ब अंदाज में ही हमें डिबेट और बहस करनी चाहिए। महज़ब अंदाज में हमें डिबेट करनी चाहिए। अगर कोई इशू है तो सुनना मांगते हैं। ठीक है यासिर जिलानी, ठीक है, चलिए ठीक है, मगर इसको ये मत, ठीक है, आप सुन तो लीजिए यासिर जिलानी जी, बंद करेंगे यासिर जिलानी यहाँ पे बंद करेंगे हमारी जुबान। ठीक है जॉन दयाल जी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, महज़ब अंदाज में डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डिबेट का कुछ नतीजा निकलना चाहिए इस बातचीत का। जी देखिए, मेरी जुबान से ना हिंदुस्तान को, ना प्रधानमंत्री को, ना ही राष्ट्रपति को कभी भी ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में गाली दूंगा। ये मेरा, उनको किसी गैंग का मेंबर नहीं बताऊंगा, उनको कुछ नहीं बताऊंगा। वो सब आदर के काबिल हैं, आदर के बायस हैं वो। मगर ये तो मैं कहना मांगूंगा कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको बयान करना, भारत की सरकार को गिल्टी करार करना, भारत के ऊपर जो राज कर रही है उस पार्टी को क्रिटिसाइज करना, उस पार्टी की जो मां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको क्रिटिक करना, यह मेरा हक है। उससे मेरी मादरे वतन हिंदुस्तान पर कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर ये लोग, इनकी जुबान कड़वी है, जहरीली है, कातिल है इनकी जुबान। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की बयानबाजी बार बार होती है कि मुल्क में अब पहले जैसा जो आपसी भाईचारा था उसकी कमी आ रही है। मुल्क में पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो एक शिद्दत पसंदी को बढ़ावा सा मिलता नजर आ रहा है। आखिर ये बदलाव कहां से हुआ, या इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? जो चीजें हामिद अंसारी साहब ने बताई कि एक गोशे में कुछ परेशानी है, तो इस परेशानी का खात्मा कैसे होगा? जी देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं जी कि हमें कुछ लोगों को, ये मुट्ठी भर लोग हैं, गालिब तरीन अक्सरियत जो है इस मुल्क की, जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत को मैं कह रहा हूं, वो बुनियादी तौर पे सेकुलर है, उसके अंदर रवादारी है, उसके अंदर तहम्मुल है, उसके अंदर एक तरह से बहुत क्या में मोहब्बत का जज्बा है। मुझे उस पर कोई शुबा नहीं है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें मुसलमानों से परेशानी है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। मैं भारत मां से मोहब्बत करता हूं, क्लियर बात है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमें इस मुल्क के अंदर अगर जीना है
इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है, तो बुनियादी तौर पे जो वजीर आजम ने बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको जमीन पर सच साबित करके दिखाना होगा। और उसके लिए सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि पूरे जो लोग हैं, हम सबको ये रोल प्ले करना है। अब जो मसला आपने कहा, मैं आपसे कहता हूं, ये मुल्क साझी संस्कृति का मुल्क है, ये मुश्तरका तहजीब का मुल्क है, ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इसके अंदर हमें इन्हीं अक़दार को फरोग देना है जिनके तहत हमने अंग्रेजों से के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हम सबका हक है और बराबर का हक है। नफरत के व्यापारी जो हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हमें ये बात समझनी चाहिए। और सरकारों से, मुझे अभी एक बात आपसे अर्ज करता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मुझे क्या परेशानी है, लेकिन मुझे इतनी परेशानी जरूर है कि हिंदुस्तान जो है उसकी तस्वीर दुनिया के अंदर खराब ना हो। हम एक आलमी गांव में रहते हैं, हर चीज का दुनिया में एक दूसरे को जल्दी से पता चल जाता है। अब सवाल ये है, अभी जो बात कही जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के वजीर आला धामी साहब जो हैं, एक ऐसे साधु के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, जिन्होंने के बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ तकरीर की। जी, इसी तरह से बघेल साहब ने जो छत्तीसगढ़ के वजीर आला, उन्होंने एक साहब को गिरफ्तार किया रायपुर की संसद में तकरीर करने के लिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला कि वहां मुसलमानों के, ईसाइयों के और मनमोहन सिंह के खिलाफ भी तकरीर की गई है वजीर आला को। उस आदमी को गिरफ्तार किया गया, काहे के लिए? महात्मा गांधी की तौहीन के लिए। मैं उस पर भी बुरा नहीं मानता, सारी बात है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस मुल्क की तस्वीर को, इस मुल्क के इत्तेहाद को, इस मुल्क की नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुल्क का आपसी जो इत्तेहाद है, जो भाईचारा, जो यहाँ की तहजीब और कल्चर है, उससे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यासिर जिलानी जी, बहुत मुख्तसर में एक लास्ट कमेंट, जो बड़ी अच्छी बात प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब ने कही या जॉन दयाल जी ने भी कही कि मुल्क को तोड़ने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ आखिर खामोशी क्यों रहती है? मुल्क को जोड़ने की बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान जिस तहजीब, जिस कल्चर, जिस भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज अगर कुछ लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? यासिर जिलानी जी, यकीन मानिए कि मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब और जॉन दयाल साहब दोनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो भारत की नई राजनीति है, इसमें नफरत करने वालों की कोई जगह नहीं है। और यकीन करें कि जब जब नफरत के सौदागर सामने आएंगे, उनको भारत का कानून उन्हें सबक सिखाएगा। और ये जो हमारी मूल मंत्र है हमारे सरकार की, सबका साथ, विकास, विश्वास और लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री कहते हैं प्रयास को जोड़ते हैं, तो उनका प्रयास जारी है। और इस तरह के किसी भी इंसान को जो जमीनी सतह पर भी वो नारा नजर आना चाहिए ना, जो नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, जमीनी सतह पर नजर भी आना चाहिए। देखिए बिल्कुल जमीनी स्तर पे भी दिखेगा और दिख रहा है। और यकीन माने कि जिन लोगों ने भी जिस तरह की बातें सामने आई हैं, सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। और आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई। तमाम मेहमानों ने बहुत अच्छे से अपनी बातचीत रखी और अभी वक्त अगर आगे होता तो इस पर और भी चर्चा हो सकती थी। लेकिन अगर कहीं पर कोई तशवीश किसी गोशे में मुल्क के अदम रवादारी को लेकर है, तो इस पर सरकार को, इंतजामिया को और बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को इस पर सोचना चाहिए कि जो मुल्क अपनी तहजीब, कल्चर, भाईचारे के लिए जाना जाता था, जो आपसी हिंदू मुसलमान भाईचारे के बुनियाद पर ही बना, जिसकी आज़ादी हिंदू और मुसलमान के भाईचारे और रवादारी के नाम पर जो आज़ादी हासिल हुई, उसमें आखिर ये परेशानी कहां से आ रही है? इस पर सबको मिल बैठकर सोचना होगा और सरकारों को भी सोचना होगा कि अगर कहीं पर तशवीश है तो इसका हल कैसे निकल सकता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन दयाल जी, यासिर जिलानी जी और प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।